ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमने नेमिंग कर लिया है ABCD, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका नेम देंगे O, है ना। हमको X, Y एंड Z को फाइंड करना है। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल BOC एंड एंगल AOD ये जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे साइन दिया है, दैट मीन्स ये जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए एक्स भी 90 डिग्री होगा सबसे पहले। और एंगल ADO ये 30 डिग्री दिया है, जो दिया हम उसको पहले लिख लेंगे। गिवन एंगल AOD, सॉरी एंगल ADO 30 डिग्री। ठीक है, हमको फाइंड करना है x इक्वल टू वॉट, y इक्वल टू वॉट एंड z इक्वल टू वॉट। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x और एंगल BOC ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दैट्स वाई x इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से x फाइंड कर लिया हमने। अब हम इसको देखें तो एंगल AOD जो है वो एक ट्राइंगल है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम y को फाइंड कर सकते हैं। हम अच्छे से जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को सम करने पर 180 डिग्री आता है। ठीक है, यहाँ पे हम वही लिखेंगे y प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। y हमको नहीं पता, x 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 90 30 120 इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस में है, इधर माइनस में। 180 में से 120 को माइनस करेंगे 60 डिग्री। इस तरह से y फाइंड हो गया। अब अगर हम लोग फिगर में देखेंगे, ठीक है, तो AB और CD पैरेलल है और CD लाइन जो है वो पैरेलल है। AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, Y और Z जो होगा वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम ध्यान से देखें तो ये AB और CD पैरेलल लाइन से है, जिसको ये AC लाइन इस तरह से कट करती है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। लाइन्स एंड एंगल्स में इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि AB पैरेलल CD है, AC इज ट्रांसवर्सल है, इसीलिए y इक्वल टू z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है, इसलिए z इक्वल टू भी 60 डिग्री होगा। 4 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये जो हमको पैरेललोग्राम नजर आ रहा है, ठीक है ना, इसमें हमको x, y और z को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे A, B, C, D एंड ये E। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल B जो है वो 80 डिग्री है और ठीक इसके अपोजिट है एंगल D जो कि Y है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो पहले दिया हुआ है गिवन, हम लिख लेंगे एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री है। हमको फाइंड करना है x इक्वल टू वॉट, y इक्वल टू वॉट, z इक्वल टू वॉट। ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हम देखते हैं एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, क्योंकि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल D। यहाँ रीजन देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम।
ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, दैट्स वाई ये इक्वल होगा। इसलिए एंगल डी और y इक्वल टू 80 डिग्री, ये y यहाँ पे हमारा फाइंड हो गया। देन हम लोग x की तरफ बढ़ेंगे। हम देखते हैं एंगल D और एंगल A जो है वो एडजेसेंट एंगल है, इसलिए इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंगल A x है, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे x और D y है 180 डिग्री। x y हमने फाइंड किया 80 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, x इक्वल टू 180 में से 80 गया 100 डिग्री, यहाँ हमारा x फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे z का। देखिए z जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल x के इक्वल एंगल ये DCB होगा, बिकॉज ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, हम यहाँ इसका कुछ नेम दे देते हैं, छोटा सा a, लिखना इजी होगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक है, x इक्वल टू a, बिकॉज ये अपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसलिए ए जो है वो भी होगा 100 डिग्री। ए हमने इसलिए निकाला क्योंकि जेड को निकालने के लिए ए निकालना ज़रूरी था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जेड और ए दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है ना, ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर है। हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ठीक है, ए 100 डिग्री है प्लस जेड हमको पता नहीं 180 डिग्री, जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, जेड इक्वल टू 80 डिग्री। आंसर इस तरह से हमारा y, x एंड z फाइंड हो गया। थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और इस पैरेललोग्राम का मैंने नेमिंग कर लिया है A, B, C एंड D। इस पैरेललोग्राम को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ एंगल B जो है वो 112 डिग्री दिया है और DAC ये 40 डिग्री दिया है। इसके बाद हमको x, y एंड z को फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, एंगल B इक्वल टू 112 डिग्री, एंगल DAC इक्वल टू 40 डिग्री। देन हमको फाइंड करना है x, y एंड z को। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल D। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए एंगल D इक्वल टू y इक्वल टू 112 डिग्री। इस तरह से y हमारा 112 डिग्री जो है वो फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग z को फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे अच्छे से जानते हैं एंगल A और एंगल B जो है वो एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल A जो है वो 40 डिग्री प्लस Z है, हम यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री प्लस Z। एंगल B जो है वो 112 डिग्री है, 112 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 152 डिग्री प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। Z को यही रहने देंगे, 180 डिग्री ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। Z इक्वल टू
180 में से 150 को माइनस करेंगे 28 डिग्री। इस तरह से हमारा Z भी फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं DC पैरेलल है AB के, AC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल DCA एंड एंगल CAB ये इक्वल होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले AB पैरेलल DC है, AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसलिए एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल CAB। DCA that means this X and CAB that means Z, ये दोनों इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस वजह से X इक्वल टू Z इक्वल टू 28 डिग्री आंसर। ये हमारा XY Z फाइंड हो गया। यहाँ पे Y, यहाँ X, यहाँ Z। ओके, थैंक यू गाइस।